हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको नवेद खान का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। आज हम आप सबसे अपने बारे में, अपनी कामयाबी के बारे में बात करेंगे। इस सब के लिए सबसे पहले हम सीपी स्मार्ट क्लासेस और सीपी सर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आप जैसे प्यारे दोस्तों से रूबरू होने और अपने तजुर्बात आप सबके साथ शेयर करने का मौका फराहम किया। माई सेल्फ इज़ नवेद खान। आई बिलोंग टू मोहम्मदपुर, रुस्तमपुर, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, डिस्ट्रिक्ट हापुड़। अब हम बात करते हैं अपनी एजुकेशन के बारे में, किन मुश्किलात में हमने अपनी तैयारी की। हम गांव के एक बहुत गरीब परिवार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और गांवों में 10-15 साल पहले आज की तरह इन्वर्टर, सोलाइट, CFL, LED बल्ब वगैरह दस्तयाब नहीं थे और लाइट का भी कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं था। बहुत ही कम, ना के बराबर आती थी। रात को घर में सबके सोने के बाद केरोसिन से जलने वाले लैंप, लालटेन और डिबिया के ज़ेरे साए उनकी रोशनी में हम पढ़ाई करते थे। 10th के बाद सबसे मुश्किल मरहला हमारे सामने था। हमने 11th में एडमिशन के लिए PCM फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का इंतखाब किया। अब पढ़ाई के लिए किताबें ख़रीदने के लिए असबाब मुहैया नहीं थे। ऐसे में हमारे वालिद साहब, हमारे पिताश्री ने हमारे एक 10th क्लास के उस्ताद की बुक्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की लाकर दी, जो उनके वक्त की थी। हमारे वक्त में उसमें से मैक्सिमम सिलेबस बाहर हो चुका था। हमने जैसे तैसे करके उनसे अपनी इंटर की पढ़ाई मुकम्मल की। इसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए कुछ पैसे जमा किए। कॉलेज वालों ने ये कहते हुए पैसे रख लिए कि अगर आप 1 महीने में पूरे फीस जमा नहीं करते तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। खैर, हमने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की, मेहनत की, मजदूरी की और बहुत काम किए। बागों में आम तोड़े, खेतों में कसले चलाए। आप सब मेरे चेहरे पर कुछ निशानात देख रहे होंगे। ये सब उसी कठिन परिश्रम, उसी हार्ड वर्क का नतीजा है। धूप में ज़्यादा काम करने से ये चेहरे पर कुछ हल्के फुल्के निशान से आ गए हैं। खैर, हमने अपनी प्राइवेट ग्रेजुएशन मुकम्मल की। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी मुकम्मल किया और उसके बाद हम कंपटीशन की तरफ रुजू करते हैं। हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि किसी की प्राइवेट जॉब नहीं करनी है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। इसका हमने एक सपना पाला और इसकी तैयारी में हम डट गए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस वक्त महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कॉलेज संभल में असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू के ओहदे पर फाइज हूँ। जनवरी 2020 से हम वहाँ पर अपनी सेवा कर रहे हैं। अब बात करते हैं कंपटीशन की कि हमने पहला एग्ज़ाम किस तरह से पास किया या पास के करीब पहुँचे। जब हमने PG पास किया, उसी वक्त UP TGT PGT 2011 के फॉर्म निकले। PGT की एक ही सीट थी। हमने उसमें ये सोचते हुए कि वो सीट शायद हमारे लिए बनी है, आवेदन कर दिया। इस आवेदन करने के पीछे एक मिसाल थी, वो मिसाल आपसे शेयर करते हैं। कहा जाता है कि किसी ज़माने में अकबर ने बीरबल से कहा कि सब में मनादी करा दो कि सब रात को तालाब में दूध डाल दे। पूरी जनता ने ये सोचते हुए कि फलां दूध डाल देगा, मेरे डालने से क्या कुछ उसमें हो जाएगा। सब ने यही सोचा और किसी ने भी उस तालाब के अंदर दूध नहीं डाला। तालाब पूरे का पूरा खाली रह गया। यही सोचते हुए कि शायद कोई फॉर्म ना भरे और हमारा गवर्नमेंट जॉब का सपना जल्द साकार हो, वो फॉर्म हमने भर दिया। उसकी हमने तैयारी की। हमने वो पास भी किया और इंटरव्यू फेस तक किया। बाई चांस, बाई लक हम वो इंटरव्यू फेस
करने के बाद भी सफलता की शिखर को नहीं छू सके, लेकिन उसने हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत पैदा की। इस तैयारी से पहले हमने 9th, 10th और छोटी मोटी ग्रेजुएशन की किताबों से दिसंबर 2015 में नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। इसने भी हमें एक नई ताकत दी थी। पीजीटी 2011 में फाइनल सिलेक्शन से बाहर होने के बाद थोड़ी निराशा हुई, लेकिन ये निराशा जल्द ही आशा में बदल गई। हमारे जहन में एक सोच पैदा हुई। वो सोच ये पैदा हुई कि आपने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दस्तक इतनी ज़ोरदार नहीं थी कि आप दरवाज़ा खोल पाते। हमने एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा के साथ दोबारा तैयारी शुरू की और ये जहन के अंदर प्लान बनाया कि इस बार दरवाजे पर इतनी ज़ोर से दस्तक देनी है, इतनी ज़ोर से दस्तक देनी है कि पहले ही प्रयास में दरवाज़ा तोड़कर हमें अंदर दाखिल होना है। और ऐसा हुआ भी। यूपीपीएससी एएलटी 2018 जिसका एग्ज़ाम 29 जुलाई 18 में हुआ, उस एग्ज़ाम में जब रिज़ल्ट आया तो आप सबकी दुआ से हम 2nd स्टेट टॉपर रहे हैं। उसके बाद सफलता की कई सीढ़ियाँ हमने छुई हैं। यूपीपीएससी एएलटी के रिज़ल्ट के बाद उसके ऊपर मार्च 2019 से पेपर लीक का जो आरोप लगा, उसने हम सब और आप सब प्रतियोगी भाइयों के दिलों में एक निराशा पैदा कर दी। और वो ऐसी निराशा थी कि जिसका कहीं दूर दूर तक तोड़ नज़र नहीं आता था। चारों तरफ चर्चा गर्म थी कि पेपर कैंसिल होगा। जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उसमें सफलता हासिल की थी, घोर निराशा में डूबे थे। हम भी डूबे थे। ऐसे वक्त में सीपी सर ने अपने यूट्यूब चैनल और ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए हम सब प्रतियोगी भाइयों के दिलों से इस निराशा को आशा में बदलने का कार्य किया। उन्होंने समझाया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। आप सब ना घबराओ, पेपर कैंसिल नहीं होगा, थोड़ा विलम्ब ज़रूर हो सकता है। और ऐसा ही है, बहुत जल्द हमारे सब एलटी भाई अपने अपने कॉलेजों में ज्वाइन हो जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ और एग्ज़ाम्स की जो हमने क्वालिफाई किए। यूपीपीएससी डायट लेक्चरर 2015 जिसका इंटरव्यू 2019 दिसंबर में हुआ। हमने वो इंटरव्यू फेस किया, लेकिन अपना आवेदन वापस ले लिया। वो इस वजह से कि किसी प्रतियोगी भाई की सीट खराब ना हो जाए। यूपी टीजीटी पीजीटी 2016 यूपी टीजीटी 2016 में हमारे 125 में से 124 क्वेश्चन सही थे, लेकिन हमने इंटरव्यू फेस नहीं किया। वो सिर्फ इसलिए कि हमारे किसी प्रतियोगी भाई का नुकसान ना हो जाए, वो भी अपनी एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली। यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर 2015 इंटरव्यू कॉल हुआ, लेकिन हमने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए कि आप सबका भला हो जाए। इसके अलावा यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेक्चरर जिसका इंटरव्यू अभी 15 सितंबर 2020 को हुआ है, वह हमने फेस किया है। रिजल्ट पेंडिंग है, देखते हैं क्या होता है। अब बात करते हैं उन किताबों की जिनसे हमने तैयारी की और आप सब भी उनसे इस्तेफादा करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तारीख़ अदब उर्दू जमील जालबी 4 जिल्दें हमने पढ़ी, अपने नोट्स बनाए। आप भी उनको पढ़िए, अपने नोट्स तैयार कीजिए। नोट्स बनाने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक, जो चीज़ लिखकर याद की जाती है वो अच्छे जहन नशी होती है। दूसरे, एग्ज़ाम के वक्त रिवाइज़ करने में आसानी रहती है। बहरुल फसाहत अज़ नजमुल गनी, क़वाइद उर्दू मौलवी अब्दुल हक। इसके अलावा दर्जा नहुम 9 से लेकर यूजी और पीजी की जितनी किताबें हैं उनसे भी आप तैयारी कीजिए। मैंने भी की है। अगर आप खाली 9 से लेकर यूजी और पीजी की सिलेबस में शामिल किताब से तैयारी करते हैं तो मैं दावा कर सकता हूं कि आप भी अपने पहले ही प्रयास में कामयाबी हासिल कर लेंगे। यूपीपीएससी जो एग्ज़ाम कराता है उसमें सिलेबस के अलावा कुछ
क्वेश्चन जीके के भी होते हैं। इसकी तैयारी कैसे करें? इसमें सबसे अहम रोल करंट अफेयर्स का होता है। करंट अफेयर्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप 100 के 100% कर सकते हैं। इसके लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, उसका एक नोट्स बनाइए, जो खबर आपको काम की लगे उसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें कुछ विशेष डे होते हैं, जैसे विश्व महिला दिवस होता है, विश्व मानवाधिकार दिवस होता है, विश्व एड्स दिवस होता है। आप इन सब को ऊपर लिख लिया कीजिए, इसकी थीम लिख लिया कीजिए। जीके में हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस के सवालात आते हैं। इन सब के लिए आप 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी की बुक्स देख सकते हैं, उनसे नोट्स बना लीजिए। इसके अलावा आप लूसेंट की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बुक्स से इस्तेफादा कर सकते हैं। एक अच्छी बुक्स है, मैंने भी एक एक्सपीरियंस है इसका। मैंने बहुत अच्छी तैयारी इन सब किताबों से की है। अब कुछ बातें आगामी एग्जाम्स के बारे में। अभी फ़िलहाल 2020 में इस तरह सुन रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की तकरीबन 2020 में 15,000 के समथिंग वैकेंसी आने वाली है। इसके लिए आप अभी से लक्ष्य बनाकर तैयारी कीजिए। डेली कम से कम 4-5 घंटे पढ़िए। मेरा रूटीन हमेशा से 4 से 5 घंटे पढ़ना रहा है। एग्ज़ाम आपके सामने हो या ना हो, फार्म भरा हो या न भरा हो, लेकिन जो आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है उसके लिए आप अभी से तैयारी में डट जाइए। किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए लक्ष्य का साधना, टारगेट को बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना टारगेट के आप कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं, और टारगेट को हासिल करने के लिए किसी गाइड का होना बहुत ज़रूरी है। बिना गाइड के सफलता को हासिल करने में विलम्ब हो जाता है, काफ़ी देर हो जाती है। मेरे साथ ऐसा ही रहा है, मुझे गाइडेंस की बहुत कमी रही है। मैं आप सबको सलाह दूंगा कि किसी से गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, आप लीजिए। अब फ़िलहाल में ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तकरीबन 3900 वैकेंसी यूपी में आने वाली है। आप उसके लिए भी अभी से तैयारी में डट जाइए। इनके लिए जो भी मैंने किताब बताई हैं वो भी, और जितना हो सके आप यूपी के ओल्ड पेपर, राजस्थान के अपने सब्जेक्ट के ओल्ड पेपर, डीएसएसबी के ओल्ड पेपर और एनटीए नेट के जितने भी पेपर आप पुराने कलेक्ट कर सकते हैं उन सब को आप हासिल कीजिए, उनको सोल्व कीजिए, उनसे तैयारी कीजिए। मेरा तजुर्बा कहता है कि हमारे सब्जेक्ट में 50% से लेकर 60% पुराने पेपरों से तैयारी हो जाती है। आप जब ओल्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व करें तो उसमें सिर्फ सही उत्तर को ना देखें, सही जवाब को ना देखें, उसमें जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं आप उनके जवाब तलाशिए, आप उनसे तैयारी कीजिए। अगर आप उन चारों ऑप्शन के जवाब तलाश लेते हैं तो एक सवाल से आपके 5 क्वेश्चंस तैयार होते हैं। इन सब बातों के साथ कि मैं अपने तजुर्बात, अपने एक्सपीरियंस, अपने नोट्स आपकी खिदमत में किताब की शक्ल में पेश करूं। आप सब अपनी राय देते हैं, अपने मशवरे कमेंट्स के ज़रिए से अगर देते हैं तो हम इस पर गौर करेंगे और अपने तजुर्बात को उस किताब की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इन सब बातों के साथ कि आप सब आगामी परीक्षाओं में अपने पहले ही प्रयास में सफलता के शिखर को छुएं। आप सब का सपना गवर्नमेंट जॉब का साकार हो। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं, और इसके लिए कि आप सबसे रूबरू होने का मौका मुझे मिला, मैं सीपी सर का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।